हेलो डॉक्टर रमानी, आई एम रीमा। मैं एक जर्नलिस्ट के साथ साथ न्यूज़ एंकर भी हूँ। मैं आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। अरे प्लीज़ प्लीज़ बैठिए, हैव ए सीट। वैसे मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत देखा मैंने आपको टीवी पर। बहुत अच्छा बोलती हैं आप और बहुत अच्छी लगती है। बताइए। डॉक्टर रमानी, आप शुरू से ही एक प्राइवेट पर्सन रहे हैं। लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आप अपने बारे में कुछ बताते ही नहीं और आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं रहते। देखिए रीमा जी, मेरा काम इतना डेलिकेट है कि अगर मैंने अपना ध्यान इधर उधर भटकाया तो मेरे काम में वो बात नहीं रहेगी जिससे लोग मुझे पसंद करते हैं। सुनते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां आपके फार्मूले पर परफ्यूम बनाती हैं, और ये भी सुनने में आया है कि अभी आपने अपने फार्मूले के लिए 100 करोड़ रुपए लिए। अरे रीमा जी, 100 करोड़ तो बहुत कम है। मेरी डिस्कवर की हुई एक एक स्मेल किसी एटम बम से कम नहीं है। लगता है बहुत घमंड है आपको अपने ऊपर। रीमा जी, घमंड नहीं, कॉन्फिडेंस। वैसे एक बात बोलूं, आप भी किसी एटम बम से कम नहीं लग रही। और अगर मैं आपके ऊपर अपना स्पेशल परफ्यूम वाला आइटम छोड़ दूं तो आप भी एटम बम बन जाएंगी, मेरी आइटम। एक लड़की से इस तरीके से बात की जाती है? मैं तो आपको बहुत शरीफ इंसान समझती थी। अरे ना 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 ना। रीमा जी, मैं बिल्कुल भी शरीफ नहीं हूँ, और खूबसूरत लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये है आपकी सच्चाई? मैं आपको दुनिया के सामने नंगा कर दूंगी। नंगा करो, नंगा। तुम मुझे नहीं करोगी तो मैं तुम्हें करूंगा नंगा। मैं तो यहाँ एक साइंटिस्ट से मिलने आई थी, लेकिन तुम तो इतनी गंदी सोच के निहायत ही घटिया इंसान निकले। लेकिन तुम्हें दुनिया के सामने नंगा कर दूंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। मेरे परफ्यूम की महक तो सुनती। अभी ना जाओ छोड़कर। डॉक्टर रमानी, मैंने आपको गलत समझा। आई एम सॉरी। यू आर ग्रेट। तो बोलो, आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू टू। ये लो, कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ। आंखें बंद करके यहां बैठ जाओ। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको कॉल किया था। मैं न्यूज़ एंकर रीमा। आपको कौन नहीं जानता, हमने आपको टीवी पर बहुत देखा है। बताइए। डॉक्टर रमानी के बारे में तो सुना है होगा आपने। काफ़ी ज़्यादा सुना है। उनके बनाए हुए परफ्यूम्स दुनिया भर में बड़े फेमस हैं। हाँ, उनके परफ्यूम में बहुत जादू होता है, लेकिन लगता है कि वो अपने इस आर्ट का इस्तेमाल बहुत गलत ढंग से करते हैं। कैसे? मैं उनका इंटरव्यू लेने उनके घर गई थी। तो अब कैसा लग रहा है तुम्हें? लगता है मुझे नींद आ गई थी, पर मैं तो यहाँ इंटरव्यू लेने आई थी। अरे तो लीजिए इंटरव्यू। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, फिर कभी इंटरव्यू लूँगी। ओके। मुझे अच्छे से कुछ भी याद नहीं, हाँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, और वो फीलिंग मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। मैं समझ गया। डॉक्टर रमानी अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वो बचेगा नहीं, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं।
हाय। लगता है गलत समय पे आ गई। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। वो दरअसल मैं अपना पसीना इसमें निचोड़ रहा था, बैड स्मेल का पसीना। वो क्या है, कभी कभी मैं अपने परफ्यूम से खुद मदहोश हो जाता हूँ, हिप्नोटाइज हो जाता हूँ। इसलिए मुझे उसे तोड़ने के लिए ये पसीना यूज करना पड़ता है। हाँ, वैसे आप जैसी खूबसूरत लड़की का अगर पसीना मुझे मिल जाए तो बात ही बदल जाएगी। मुझसे आज तक किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। क्या आप अपना पसीना मुझे? दरअसल मैंने मेरा परफ्यूम खुद बना चुकी हूँ और इसीलिए तो आपसे टिप्स लेने आई थी। अरे आप तो खुद एक चलती फिरती परफ्यूम है। अगर आप अभी अपने कपड़े उतार के मुझे दे दो तो उसे निचोड़ के मैं एक ऐसा परफ्यूम बना सकता हूँ जिससे दुनिया मदहोश हो जाएगी, पागल हो जाएगी। अब कपड़े उतारो। आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अब कपड़े उतारने के लिए पास तो आना पड़ेगा मेरी जान। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा। अब बोलो, आप उतारोगे ना कपड़े? जैसा आप कहोगे। गुड। आप कुछ पूछने आई थी? पूछिए। परफ्यूम के मेकिंग के बारे में पूछने आए थे, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं बाद में आऊँगी। ओके। मैडम, रमानी के घर पे मैंने कुछ गड़बड़ देखा। कैसे बताऊं? देखो, घबराओ मत। डॉक्टर रमानी अगर ऐसा कुछ कर रहा है, हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। अभी तुमने कहा तुम परफ्यूम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखती हो। थोड़ी बहुत, हाँ। रमानी के घर पे मैंने कुछ नोटिस किया। परफ्यूम का असर ख़त्म करने का एक बैड स्मेल करके एक जार बनाया है, जो अपनी ही बॉडी के पसीने से बनाया है। ओह हाँ, एंटी वेनम जैसा। गुड, तुम मेरे बहुत काम आ सकती हो। तैयार रहना। मैंने कैमरा छिपा लिया है। नाउ आई एम रेडी। अदिति कहाँ? उसे तो अभी तक आ जाना चाहिए था ना। उसने बोला था 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी। चलो ठीक है। देखो पल्लवी, जो कुछ वहाँ होगा मुझे सब यहाँ लैपटॉप पे दिखता रहेगा, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं फ़ौरन अदिति को लेकर वहाँ पहुँच जाऊँगा। इसलिए घबराना नहीं है, क्योंकि तुम सब इंस्पेक्टर होने के साथ साथ मेरी बीवी भी हो, ठीक है? तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। तैयार हो? हेलो डॉक्टर रमानी, मैं पूजा मित्तल। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। पब्लिक वेलफेयर के लिए मैं एक इवेंट कर रही हूँ, जिसमें मैं चाहती हूँ आप इनॉग्रेशन के लिए हमारे चीफ गेस्ट बनकर आएं। प्लीज हैव ए सीट। फिलहाल तो आप हमारे गेस्ट हैं, बताइए। रमानी सर, अगर आप हमारे इवेंट में आएंगे
हमारे इवेंट का इनॉग्रेशन करेंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे आप भी कोई किसी इवेंट से कम नहीं है। अगर मैं आपका इनॉग्रेशन अभी कर दूं तो What? इतना घटिया और नीच आदमी है। देखता हूँ बेटा और कितना गिरोगे। आज तो तुझे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। आप तो जानती हैं मैं सुगंध का डॉक्टर हूँ, और जब एक मर्द एक औरत को वासना से भरी नजरों से देखता है तो उसके अंदर से एक स्मेल आती है और औरत के अंदर से दूसरी। मुझे आपको देख के लग रहा है कि आपके अंदर से वो स्मेल आ रही है। What? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप इंसान हैं या जानवर? जानवर। और अगर कोई मर्द एक औरत को देख के जानवर ना बने तो इसका मतलब होता है या तो वो लड़की हसीन नहीं है और या जवान नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम जवान भी हो और हसीन भी हो। मुझे छूने की कोशिश मत करना, पीछे हटो। इतनी जोर से नहीं मारना था यार, ना इरादा ना बदल दे। बहुत जाने तुम्हारे हाथों में तो अब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मजा तो आ गया होगा। वैसे मैं आपको मारना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। मजबूर तो मैं अब करूंगा, और ऐसा मजबूर करूंगा कि तुम भी मजे लोगी और मुझे भी मजे दोगी। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, चाहो तो आजमा के देख सकते हो। मैं ट्राई नहीं करता। शिकार को एक बार में गिरा देता। तो कैसा लग रहा है मिस पूजा? आई एम सॉरी डॉक्टर रमानी, मैं पूजा नहीं पल्लवी हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला। फिर पल्लवी उसे अपना रियल नेम क्यों बता दिया यार? मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? मैं एक पुलिस वाली हूँ। पुलिस वाले? अब तो और मजा आएगा। क्या करने आई थी आप? आपसे आपका राज जानने आई थी, आपके सारे कारनामों का पता लगाने आई थी। मैं अपने सारे राज बताऊंगा, लेकिन अब तुम्हारा राज भी मुझसे छुप नहीं पाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुछ हो रहा है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है मेरी जान। रुको, मेरे कपड़ों में एक कैमरा छिपा है, पहले इसको निकाल के मैं फेंक देती हूँ। तय रमानी ने पल्लवी के साथ कुछ कर दिया है। अदिति भी अभी तक नहीं आई, उसका इंतजार नहीं कर सकता, मुझे ही जाना होगा। मुझे यहाँ शर्म आती है। तो अंदर चले? आप जहाँ ले चलोगे वहाँ चलूँगी। रुक जाओ। बेबी तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आना। अब वो तुम्हारी नहीं मेरी पल्लवी। मुझे क्या हो रहा है? मैं लाचार सा क्यों हो रहा? और सुनो, अगर तुम अपनी पूरी फौज भी लेके आ जाओगे तो मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरा नाम है रमानी, करता हूं अपनी मनमानी। बोल, मेरा ऑर्डर मानेगा? आप ऑर्डर दीजिए सर। तो तू एक यहाँ मुस्तैद सिपाही की तरह खड़ा रहे, तब तक मैं अपना काम निपटा के आता हूं। वो
और पल्लवी मेरा इंतजार कर रही है। ए, तू मेरा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, समझा? छोड़ मुझे। गलती हो गई सर। मानो सर, सर क्या हुआ आपको? हो मानो सर, 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 लंबी सांस लो। पल्लवी मैडम कहाँ है? पल्लवी, पल्लवी अंदर है। पल्लवी, रमानी, यू आर अंडर अरेस्ट। पल्लवी, संभालो अपने आप को। पल्लवी, बाहर आओ, चल। अच्छा, तो तुम हो। मैंने तुम्हें वो बैड स्मेल वाली बोतल की बात बताकर उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी। ये मेरा लैब है, मेरा। यहाँ मेरी हुकूमत चलती है। यहाँ मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। इस जार में एक ऐसा केमिकल है जो सबको पिघला देगा, सबको मार देगा। थैंक यू दीदी। देर आई लेकिन दुरुस्त आई, वरना पता नहीं ये शैतान क्या कर देगा।